You're watching A18 Telangana News, English channel 24/7. Welcome to A18 Telangana News. AIMIM President Asaduddin Owaisi denied that his party has any alliance TRS in the upcoming GHMC election. He directly targets TRS while questioning the BJP and Congress. A18 Telangana News Bureau. हम क्या यहाँ पर आपकी टैली को बढ़ाने में मदद करेंगे आप? देखिए, एमआईएम पार्टी तेलंगाना में वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो साल के 12 महीने काम करती है। हमारा काम करने का तरीका टीआरएस से, बीजेपी से, कांग्रेस से और दीगर पार्टियों से बड़ा मुख्तलिफ है। ये तमाम पार्टी सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में एक्टिव होती हैं। हम लोग साल के 12 महीने काम करते, हैदराबाद की जनता के दरमियान में हम रहे हैं और हमको यकीन है कि हमने जो काम किया, हमारे जो कॉरपोरेटर्स ने काम किया, अब हमारे जो कैंडिडेट्स जो हैं उससे हमको अच्छा नतीजा मिलेगा और इससे कामयाबी हासिल होगी। रहा सवाल बिहार के इलेक्शन का, तो यकीनन जितना भी बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया जाए, ख़ास तौर से सीमांचल की आवाम का, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। अब हमको बिहार में कामयाबी मिल चुकी है तो यकीनन हम वहाँ पर जो आवाम का जो हमको एतमाद और भरोसा हासिल हुआ उसको पूरा करने की हम वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। सर हर चुनाव में आप टीआरएस का साथ देते हैं, लेकिन ये बल्दिया के चुनाव में आप कहते हैं कि टीआरएस से हमारा नहीं है, फिर उधर वर्किंग प्रेसिडेंट कहते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, हमारा टीआरएस से जहां हमारा मुकाबला है। अभी तो यकीनन हमारा कोई टीआरएस से अलायंस नहीं है। खुद यहाँ जिस वार्ड में आज हमने पदयात्रा की है, वहाँ यहाँ पर टीआरएस का कैंडिडेट है, तो यकीनन हम टीआरएस से हमारा मुकाबला होगा। अब हैरत की बात यह है कि टीआरएस के पावर मंत्री हम पर इल्ज़ाम लगाते कि हम क्या कहा जगदीश रेड्डी ने कि हम वो बीजेपी वालों को कहा आप मोदी ने ओवैसी से मुलाकात की। फिर कांग्रेस वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते और बीजेपी वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते। तो हैदराबाद की एक मशहूर कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो वही हाल हो गया है। तो चलता है, कोई बात नहीं, मुकाबला होगा, मुकाबला करेंगे हम और हमको पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुकाबले में अल्लाह और आवाम हमको कामयाब करेगी। केसीआर ने एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने का अनाउंसमेंट किया था कुछ दिन पहले, तो क्या आप उस एंटी बीजेपी फ्रंट के साथ जाएंगे, केसीआर के साथ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कई और तमाम पार्टियों को भी बुलाया। अब नहीं मालूम, बी टीम को लेंगे, नहीं मालूम। पूरी ताकत के साथ यहाँ पर इस बार नहीं, आप इनको बोलिए क्या बीजेपी के नेशनल लीडर्स भी आ रहे हैं सर, पहली बार जीएचएमसी में ऑलरेडी उनके नेशनल, आज जावड़ेकर साहब भी आ रहे हैं सर। और उसमें सर ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई जो है वो देश प्रेमियों और देशद्रोहियों के खिलाफ है। उनका ये पोल एजेंडा है, वो इसी बात पर चुनाव लड़ने वाले हैं। खुद स्टेट प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि ये लड़ाई देश प्रेमी और देशद्रोही के बीच की। ऐसा है ना कि किसी बीजेपी के लीडर को अगर आप रात में उठा देंगे और बोलेंगे पहला नाम बोलो, बोलेगा ओवैसी, दूसरा नाम बोलो, बोलेगे गद्दार, तीसरा नाम बोलो टेररिज्म, चौथा नाम बोलो पाकिस्तान, तो वो क्या कर सकते हैं? लोगों को आदत से मजबूर हैं। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि 2019 के बाद से उन्होंने तेलंगाना को और ख़ास तौर से हैदराबाद की आवाम को उन्होंने क्या फाइनेंशियल हेल्प की। इतना बड़ा सैलाब आया हैदराबाद में, बहुत से मुकामात पानी में डूब चुके थे, आपने टीवी पर दिखाया। भाई, आपने हैदराबाद को, जीएचएमसी को मोदी सरकार ने क्या फाइनेंशियल हेल्प की? अगर आप हेल्प कर देते तो यकीनन बोल सकते आपने कुछ हेल्प नहीं की। तो जाहिर है हेल्प नहीं करने की बुनियाद पर, कोई मदद नहीं देने की बुनियाद पर अब इसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। आवाम जानती है, जनता जानती है। यकीनन कोई भी आके इलेक्शन लड़ सकता है, कैंपेन कर सकता है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। सर कल आपने ट्वीट किया था
यूएपीए पे और आप जो सवाल उठा रहे हैं क्या सर एमएचए भी उसी का सब क्वेश्चन है। एमएचए मतलब रेडिकलाइजेशन पे जो क्या है, आप फिर उसको क्या कहना है? सुनिए यूएपीए के लिए मैं 2008 या 9 में जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, जब उसका अमेंडमेंट लाया गया, मैंने पार्लियामेंट में उसका अपोज किया था। 2019 में प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह उसका अमेंडमेंट लाए, मैंने उस वक्त भी अपोज किया। तो यूएपीए एक ड्रैकोनियन कानून है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और बीजेपी पर आयद होती है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कोई कानून में 120 दिन का डिटेंशन होता है। चाहे यूएस का पेट्रियट एक्ट ले लीजिए या यूके ले लीजिए या रशिया ले लीजिए, 120 दिन का। और वो जो अमेंडमेंट्स कांग्रेस ने किए और बीजेपी ने किए, मेरी राय में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं। इसीलिए हमने कहा कि मैं शुरू से यूएपीए का खिलाफ रहा हूं और उसकी मुखालिफत की वजह यह है कि ये कानून को हमेशा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, माइनॉरिटीज, दलित्स, ट्राइबल्स और जो किसी सरकार के खिलाफ होता है उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है। चौथी बात यह है कि मेरे पास एम्पिरिकल एविडेंस है कि जिस किसी पर यूएपीए लगाया गया उसमें 70% एक्सोनरेट हो जाते, मगर 5-5 साल, 6-6 साल उनको जेल में